हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जैसा भी हीरोइन है, ये हीरोइन सब बूढ़ी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी आप जब असल एज को जानिएगा तो आप भी सोच में चौंक चौंक जाइएगा कि इनकी असल एज इतना और ये कितना हॉट दिखते हैं अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। तो आज हम दोस्तों इनकी असल एज के बारे में और इनकी पोल खोलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको कौन से हीरोइन का मतलब ज़्यादा विश्वास था कि इनकी एज कम हो रहा है और उनका एज इनसे ज़्यादा बेसी हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट पे बात करना चाहेंगे दोस्तों, जिस हीरोइन का नाम है उसका दोस्तों नाम है रानी चटर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हॉट दिखती है। इनका नाम है दोस्तों रानी चटर्जी। और आपसे बता देना चाहें दोस्तों कि इनका जन्म तिथि 3 नवंबर 1979 है और इनका अभी 2023 के अनुसार इनका एज 44 साल हो रहा है 2023 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं मोनालिसा। जी हाँ दोस्तों, मोनालिसा भी भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी हॉट हीरोइन दिखाई देती है और इनका दोस्तों एज एक से बढ़कर एक हीरोइन के एज है। इनका दोस्तों एज है 21 नवंबर 1982 का मतलब जन्मदिन है और इनका 2023 के अनुसार 41 साल हो चुका है मोनालिसा का। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी भी हॉट दिखती है। और दोस्तों नंबर 3 पे बात करने वाले हम मधु शर्मा के बारे में, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ। तो दोस्तों इनका जो जन्म तिथि है वो है 13 दिसंबर 1984 और इनका 2023 के अनुसार 39 वर्ष हो चुका है, क्योंकि ये सभी फोटो मैंने 2022 में खींच रखा था। इनका 39 साल हो रहा है 2023 के अनुसार। और दोस्तों नंबर 4 पे बात करने वाले हैं हम स्मृति सिन्हा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्मृति सिन्हा भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हॉट दिखती है और बहुत सारे गाना वो फिल्म में काम कर चुकी है। तो दोस्तों इनका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1989 की है और इनका 2023 के अनुसार 34 वर्ष हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 34 वर्ष हो चुका है स्मृति सिन्हा का। और दोस्तों 5 नंबर पर बात करने वाले हैं हम अंजना सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंजना सिंह के बारे में बात करने वाले हैं 5 नंबर पे। तो दोस्तों इनका जन्म तिथि है 7 अगस्त 1990 और इनको 2023 के अनुसार 33 साल हो चुका है। ये भी स्मृति सिन्हा के बराबर है, इनका एज स्मृति सिन्हा के बराबर है। और दोस्तों नंबर 6 पे बात करने वाले हम सुभी शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पे बात करने वाले हम सुभी शर्मा, जो कि भोजपुरी के खतरनाक एक्टर और हॉट एक्टर दिखाई देती है, एक से बढ़कर एक फिल्म में काम की है। तो इनका दोस्तों जन्म तिथि है 27 मार्च 1992 और इनको 2023 के अनुसार 31 वर्ष हो चुका है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है स्मृति सुभी शर्मा जी। और दोस्तों नंबर 7 पे बात करने वाले हम आम्रपाली दुबे, जिसका आपको मतलब जन्मदिन पता चलेगा तब चौंक जाइएगा दोस्तों। इनका जन्मदिन 11 जनवरी 1987 का हुआ था और इनका एज 2023 के अनुसार 36 साल है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी अभी तक कुंवारी है, इनका शादी नहीं हुआ है। आप चाहे तो इनके वीडियो हमारे चैनल पर खोज कर देख सकते हैं। और दोस्तों नंबर 8 पे बात करने वाले हम काजल राघवानी के बारे में, जिनका जन्मदिन 20 जुलाई 1990 को हुआ था। इनका जन्मदिन 20 जुलाई 1990 को हुआ था और 2023 के अनुसार इनका एज है 33 साल। जी हाँ दोस्तों, इनका एज है 33 साल 2023 के अनुसार। और नंबर 9 पे दोस्तों बात करने वाले हैं हम अक्षरा सिंह के बारे में, जिसकी एज जानकर आप सभी चौंक जाइएगा कि इतना एज है फिर भी हॉट दिखती है अक्षरा सिंह। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहें कि अक्षरा सिंह का जन्मदिन 30 अगस्त 1993 को हुआ था। इनका 2023 के अनुसार 30 वर्ष हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहें कि सबसे कम एज भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर अक्षरा सिंह का ही हो रहा है, जो कि 30 वर्ष है। फिर भी ये सभी इतना इंडस्ट्री में कोई भी अभी तक हीरोइन शादी नहीं कर चुकी है। और दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हीरोइन और हीरो के बारे में अपलोड कर दिया गया है, तो जाइए आप सभी उस वीडियो को भी देख कर भर कर प्यार और सपोर्ट दीजिए, कमेंट कीजिए। और विलन के बारे में लिस्ट आ गया है, हीरो के बारे में लिस्ट आ गया है। और आपको दोस्तों जिस हीरो और विलन के बारे में लिस्ट चाहिए आप सभी बस हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यदि दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे सब्सक्राइब करने से फायदा यह होगा कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप सभी प्यार और दुलार से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।